सीस वेलकम टू आर्या एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपके लिए करियर रीडिंग। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसेस। ओके, सबसे पहले मास्टर कार्ड। ओके, तो यहाँ पे असुर, नॉट लिमिटलेस, लव, लाइट, बॉय। आप देख रहे होगे यहाँ तक अंधकार है, सिर्फ ये सर्कल तक अंधकार है एंड देन यहाँ पे रोशनी है। देख रहे हो कैसे वो जो पर्सन है वो टनल से बाहर आ रही है, किसी अवेकनिंग, किसी डार्कनेस से आप गुजर रहे हो और किसी रोशनी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है आपके लिए। और साथ ही साथ हो सकता है इसी तरह का ब्रेक थ्रू आप अपने करियर में देखने वाले हो कि जहाँ पे अभी तक तो सही रही थी पर आने वाला समय बहुत ही खूबसूरत है और आप उसी की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हो। ओके, तो इसको यहाँ रख देते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या आने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसेस। एक सेकेंड। ओके ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसेस। बैलेंस एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यू नीड टू बैलेंस योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। ऑनेस्टी एंड बिजनेस एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट टू स्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी इन योर वर्क एनवायरनमेंट। हो सकता है कभी कभी हमारा पर्सनल लाइफ की वजह से हमारा प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब रहता है और आपको इसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और अपने काम को लेके जितना आप अपने एथिक्स को फॉलो करते हो, ऑनेस्ट रहते हो चीज़ों के साथ, तो आपका काम अच्छा होता है, आपका वर्क इन्वायरमेंट अच्छा रहता है। अगर सही नहीं चल रहा तो बैलेंस में लेकर आइए। Chance and change. So it's time to leap faith in this situation. Be more courageous in dealing with your finance. It's maybe uncertain, but maybe to great result. मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्क लेना अच्छा होता है, थोड़ा से चेंजेस लाने अच्छे होते हैं अपने अंदर भी और कह सकते हैं अपने जॉब रिलेटेड चीज़ों में भी। ठीक है, या कभी कभी हमें लगता है कि हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा बदलाव, या आप जिस डेस्क पे बैठते हो उसको थोड़ा सा चेंज कर देना, उसका सेटअप चेंज कर देना। अगर आप बहुत बड़े बदलाव नहीं करते तो एक छोटा बदलाव, क्योंकि इंसान को बदलाव की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एक जैसे रूटीन को ना ऑल टाइम फॉलो नहीं कर सकता। उसको चाहिए थोड़ा चेंज, थोड़ा स्पाइस। थोड़ा चेंजेस होते हैं तो फिर मन लगता है काम में, अच्छा कर पाते हो। या तो फिर जॉब चेंज करो, ठीक है, रिस्क लो, जॉब चेंज करो, काम तो, या तो करियर चेंज करो। बहुत लोग इसको करने में भी उनको लगता है कि ये कैसे, ये बहुत बड़ा रिस्क है उनके लिए, कभी कभी लेना पड़ता है। फिलहाल हम और कार्ड्स देखते तो हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड। Conflicts. Be careful with whom you are deal with anything related to your finance. There could be some misunderstanding with someone about money. Conflicts हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे या फाइनेंसेस को लेके आपके पार्टनर से, ठीक है, जिसकी वजह से भी शायद आपके पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं होगा तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ थोड़ा सा धक्के खाएगी। और ये कॉन्फ्लिक्ट्स आपके वर्क प्लेस पे भी देखने को मिल सकते हैं। और उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ही नेचर आ गया कि ऐसा फील हो, कभी समझ ना आए क्या करिए, बड़ी प्रॉब्लम चल रही है करियर में। एक बार नेचर में वॉक करके ज़रूर आए, क्योंकि अगर ये मैसेज आप तक आ रहा है, पहुंच रहा है, तो ये प्लीज़ कोई फालतू नहीं है। और अगर आप इस चीज़ को फील कर पा रहे हो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, और ये चीज़ें हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, अगर ये कह रहा है कि नेचर में वॉक करके आओ तो नेचर में ज़रूर वॉक करके आओ, क्योंकि शायद आपका आंसर ऐसे ही आपको मिलेगा जब आप काम माइंड से होगे। क्योंकि मन में भी हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स चलने, जिसकी वजह से आपके काम में भी दिखाई दे रहा है। मार्केटिंग, इस तरह का काम करना या फिर आप जो भी काम करते हो उसकी मार्केटिंग करना, ठीक है, दोनों चीज़ें आपके लिए अच्छी है यहाँ पर। ठीक, बॉदर्ड, मुझे आप काफ़ी ज़्यादा पाइसेस, आई डोंट नो आपकी एनर्जीज ऐसी क्यों है, बट ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं, चीज़ें वर्क नहीं कर रही। और एक जो खास मैसेज है जो ज़रूर शेयर करना चाहेंगे वो है गाइडेंस। आप ऐसा काम भी कर सकते हो जहाँ पे आप एंजल हो लोगों के लिए, आप दूसरों की मदद कर रहे हो, आप दूसरों को गाइड कर रहे हो, दूसरे की रास्ता दिखा रहे हो किसी तरीके से। तो ये आपको भी ज़रूरत है फिलहाल इसकी, अभी तो मुझे दिखाई दे रहा है, बट यकीन मानिए अभी तो आप परेशान दिख रहे हो, डार्कनेस से भरे दिखाई दे रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, बॉदर्ड आ गया,
और चीज़ें शायद बैलेंस भी नहीं है आपके ज़िंदगी में, और रिस्क लेने से डर रहे हो। तो ऐसी जब सिचुएशन में जब चारों तरफ से फंस जाओ ना, तो खुद को निकालने के लिए एक लंबी छलांग लेनी पड़ती है, एक रिस्क लेना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है चेंज लाने के लिए। तो अगर आप नहीं ला पा रहे हो तो करना पड़ेगा, आपको एक बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है इसके लिए, जैसे आप एक चेंज लेकर आ सको अपने करियर में। ठीक है, सबसे पहले आप बिजनेस वगैरह कुछ है या ऐसा कोई काम है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, स्मॉल बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस या जो भी कह लीजिए रिटेल, तो यहाँ पे आपको उसके उसके मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत है। जितना मार्केटिंग होगा उतना आपका काम आगे बढ़ेगा, उतना आगे चलेगा। किस तरह के जॉब में हो तो जॉब चेंज करो, चांस लो। ठीक है, वर्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो ऐसी जॉब चुनो जहाँ पे लोग अच्छे हों। ठीक है, तो चेंज करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने करियर में चेंज लेके आना पड़ेगा। अगर आप जिस जिस जगह भी मेहनत कर रहे हो रिजल्ट नहीं मिल रहा तो चेंज करो, चांस लो। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कुछ लोगों को ना अपॉर्चुनिटी जैसे जहाँ पे अचानक से उनके सामने आ जाती है। फिलहाल सामने वाला क्या होता है, मार्केटिंग कर रहा होता है और आपके सामने एक ऐड आ जाती है, तो वो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी की तरह होती है, तो आपको ऐसे ही भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा नेगेटिव हो जाओगे अपने करियर को लेकर ना, तो सक्सेस को आप ना ब्लॉकेज क्रिएट कर दोगे एक। ठीक है, ब्लॉक कर दोगे, सक्सेस आप तक पहुंच नहीं पाएगी। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो नेगेटिव होकर भी आप कोई सोल्यूशन निकाल नहीं सकते हो, इसलिए कह रही हूँ नेचर के बीच जाओ। ठीक है, आइए देख लेते हैं और क्या है आपके लिए खास मैसेज यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड, पाइसिस को गाइड कीजिए। पाइसिस, आप खुद इतने रोशनी से भरे, इतने सेंसिटिव पर्सन, इमोशंस को समझने वाले, तो आप क्यों ना किसी तरह के ऐसे काम में जुड़ जाते हो जहाँ पे आप लोगों को हील या गाइड कर रहे हो। ठीक है, ओवरकम फियर। एक्चुअली फियर के कारण ही लोग चांस नहीं ले पाते, क्योंकि रिस्क सब नहीं ले सकते, सबके बस की बात है। मैजिकल पावर, ये आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप कमा सकते हो उसके बेसिस पे। यूनिवर्स सबको एक टैलेंट देख के भेजता है, सबके अंदर एक मैजिकल पावर होती है जिसके थ्रू वो कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर भी वो स्किल है, आप ज़रूर उसका यूज़ करें। और आप में से काफ़ी लोग ऐसा काम कर सकते हैं जो कि आपकी डेस्टिनी से कनेक्टेड है, वो आपका सोल पर्पस भी हो सकता है। चलिए ये देखते हैं और क्या कार्ड है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसिस। ओके, बर्डन्स, वो तो मैं यहाँ पे इंडल्ज, यस, मुझे ऐसा लगता है आपको प्रोक्रेस्टिनेशन करने की आदत है। अगर आदत है तो ये अच्छी आदत नहीं है। और फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी हमें बैड डेज देखने पड़ते हैं, बुरा दिन, बुरा समय कभी कभी होता है। और जिस तरह से आपका ब्रेक थ्रू का कार्ड है और यहाँ पे बर्डन्स है, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी डार्कनेस, जैसे किसी को खो देना या किसी तरह का पेन होना, किसी का सेपरेशन हो जाना, वो पेन सहन नहीं होता और हमारा कोई काम करने का मन नहीं होता। ठीक है, जॉब चली जाना या कुछ ऐसा जो बहुत हार्ट ब्रेकिंग है आपके लिए और आपका दिल जो है वो संभाल नहीं पा रहा खुद को। तो या फिर आप बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो और जिसकी वजह से आप अपना 100% भी अपने काम में नहीं दे पा रहे। करना पड़ेगा आपको, अपने काम में अपनी सारी एनर्जीज डालनी होगी, समझ रहे हो। ठीक है, आपको प्रोडक्टिव बनना होगा। ये जो आपकी एनर्जीज है यही तो चेंज होने की ज़रूरत है। एक्चुअली शिफ्ट यहीं आना है। जैसे ही शिफ्ट आपके इनर वर्ल्ड में आएगा, आपका आउटर वर्ल्ड अपने आप आपको बदलता दिखाई देगा। ठीक है, तो कोशिश करिए इस एनर्जी से बाहर आइए। ठीक है, अपने मैजिक को समझिए और अपनी डेस्टिनी को लिखिए। ठीक है, डर कम करना है यहाँ पर। लेट्स सी और क्या खास मैसेज है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड, एक सेकेंड। एक मैसेज जो मुझे अभी मिला इस बीच, वो मैं देना आपको ज़रूर चाहूँगी, जो कि है ऑर्गेनाइज वे। चीज़ें जितनी ऑर्गेनाइज होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, जितनी ऑर्गेनाइज्ड रहती है आपका काम उतना आसान होता है। तो कोशिश करिए आप अपना इन्वायरमेंट भी ऑर्गेनाइज्ड वे से रखिए, नहीं तो वो फ्रस्ट्रेशन आपका बढ़ा देगा। वैसे ही सेंसिटिव आप हैं पाइसिस, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक मैसेज खास मुझे मिला आपकी रीडिंग के दौरान। ठीक है,
यहाँ पे है सिंगुलैरिटी, या यू आर योर ओन सन मून एंड स्टार। यहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप खुद के सन मून स्टार हैं। आप ही हैं जो अपनी लाइफ बदल सकते हैं। लोग आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी तकदीर अगर बदलनी है तो वो आप खुद हैं जो अपनी तकदीर बदल सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा जगाना होता है खुद को, रेडी करना होता है खुद को, ठीक है। उस चीज़ पे वर्क करना होता है कभी कभी, ठीक, तो चीज़ें बदलती हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो जो खुद शाइन करता है, चमक के अपनी लाइट दूसरों तक पहुंचाता है। इसलिए मैंने गाइडेंस का काम भी आपके लिए बोला था, ठीक है। आइए देखते हैं। 10 of Cups, द गेम मास्टर। ओह, द गेम मास्टर। दिमाग बहुत है फिलहाल तो, प्लानिंग स्ट्रैटेजीज अच्छी बनती है। एस ऑफ सूट्स है, न्यू एक्शंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं, ठीक है। लाइफ हमें डिसअपॉइंटमेंट्स देती है, आई अंडरस्टैंड। कन्फ्यूजन मैं ले लूँ पूरी तरीके से, काफ़ी बताती हूँ। हैप्पीनेस, यस। देखो हैप्पीनेस और डिसअपॉइंटमेंट एक साथ, सोच रहे हो जब लाइफ खुद को इतना बैलेंस करके चलती तो आपको क्या लगता है आपको बैलेंस नहीं करना होगा, ठीक है। ये कोई पहला कार्ड नहीं आया है या ये कोई पहली रीडिंग नहीं है जिसमें बैलेंस की बात कही गई हो यूनिवर्स के थ्रू। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, जबकि वो खुद बैलेंस बना के चलते हैं इतना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हो सकता है आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम होती हो, बट आपकी स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग्स बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग्स पे वर्क करें, क्योंकि आप एंड टाइम या फ्रस्ट्रेशन में या फिर आप गुस्से में कोई अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते। तो जब आप सूझबूझ से काम माइंडेड होते हो तब आपको एक डिसीजन, एक प्लानिंग आपको करनी अच्छी रहेगी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में जितनी डिसअपॉइंटमेंट से आप जितने गुजरे हो उतनी ही ज़्यादा हैप्पीनेस आप डिजर्व करते हो और वो आते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आप जितना लाइफ में सेक्रीफाइसेस आपने किया है वो कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। अपने करियर को लेके या किसी भी चीज़ को लेके जितनी भी आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं लाइफ में वो कभी ना कभी काम आएगा, ऐसे वर्थ इट होगा वो। और मैं यही कहूँगी, शायद आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ, आपके करियर, आपके प्रोफेशन में किसी का इंटरफेरेंस हो, बट हो सकता है कि लोग आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपके आसपास हैं। बट यकीन मानिए एट द एंड सब कुछ अच्छा होगा। थोड़ा सा कहते हैं ना, सक्सेस की रोड पे लोग ऑब्स्टेकल्स आते हैं और वो लोग खड़े कर रहे हैं आपके लाइफ में, या चीज़ें ऐसी हो जा रही हैं जो ऑब्स्टेकल्स अपने आप आ जा रहे हैं। तो ठीक है, आपको बस आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है यहाँ पर। और जितनी ही डिसअपॉइंटमेंट आप देखोगे उससे कई ज़्यादा आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, ये सच है। मास्टरमाइंड, मुझे ऐसा लगता है अगर आपको नहीं तो आप किसी ऐसे की मदद लो जो सच में आपको लगता है कि ये पर्सन से मैं मदद ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, जो मुझे अच्छे से गाइड कर सकता है, जो खुद इतना अच्छा कर रहा हो उस जीवन में। उनसे बात करने में, हेल्प लेने में कोई भी बुराई नहीं है। अगर आप डिसीजन नहीं ले पाओ तो आप किसी ऐसे से बात करो जो आपकी मदद कर सकता है इस सिचुएशन में, आपको डिसीजन लेने में आगे बढ़ा सकता है। कभी कभी हमारे डिसीजंस ही गलत हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें पेन सहना पड़ता है, डिसअपॉइंटमेंट सहनी पड़ती है। तो जब आपको नहीं समझ, आपको लग रहा है कि मेरे पास्ट के अच्छे नहीं रहे डिसीजन, तो मैं अब जो डिसीजन लूँ मैं किसी ऐसे से बात करके लूँ जो मुझे एक अच्छी राय दे सकता है या मुझे गाइड कर सकता है। मेरे फील्ड से कोई ऐसा हो तो भी अच्छा है, तो ज़रूर मदद लें, ठीक है। या फिर शायद किसी को इंटरफेयर करने की ज़रूरत है और आप किसी की मदद नहीं ले रहे हो। हेल्प लेने से कोई छोटा नहीं होता, हेल्प मांगिए, ठीक है। ये नेगेटिव ट्रेट है अगर आप किसी से हेल्प ले नहीं रहे तो, ठीक है। एक और आ गया है, ले लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपके लिए आया है न्यू एसेट्स। न्यू एसेट्स खरीदना, उस पर पैसे लगाना आपके लिए अच्छा है। सेविंग मनी, कोशिश करिए अपने मनी को सेव करने की कोशिश करिए। पे डे, बहुत जल्दी हो सकता है आपकी पेमेंट, आपकी सैलरी आपको मिल जाए। जो वर्क नहीं कर रहे उनकी जॉब भी लगने की, इंटर्नशिप, यस, ठीक है। यहाँ पे है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग या तो रिटायर होने का समय आ चुका है या फिर रिज़ाइन कर रहे हैं यहाँ पर दूसरी जॉब के लिए या कुछ और करने के लिए, या फिर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। बेनिफिट्स, आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके काम से रिलेटेड या फिर आप जो जॉब करते हैं उसके, ठीक है। यहाँ पे है जॉब लॉस, या फिर हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा रिज़ाइन कर लेना या रिटायर होने में ही बेनिफिट है, मैं कुछ और करूँगा, अपना खुद का शुरू करूँगा। इट्स अप टू यू। आप बेटर साइड देख रहे हो, आप देख रहे हो कि मैं ये करके मुझे क्या फ़ायदा होना, आप भी फ़ायदे की चीज़ ही देख रहे हो। जॉब लॉस, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक।
टावर मोमेंट इसे कहते हैं, टावर मोमेंट ऐसे कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट। कभी कभी जब लाइफ में मिल जाती कुछ चीज़ें होने की वजह से बैकअप लेके चलना चाहिए, या सोचना चाहिए अगर ऐसा हो गया, ऐसा कोई सिनेरियो हो गया मेरे साथ तो मैं नेक्स्ट क्या करूँगा। मैं यही कहूँगी अगर आपने ये देख लिया, आपके सामने ही आ गया और आपको सब लग भी रहा है कि मेरे आने वाली जॉब में या जो जॉब चल रही है उसमें खतरा हो सकता है या खतरा है, तो आपको थोड़ा सा उस तरीके से प्लान करके, अभी से प्लान करके चलना चाहिए कि मुझे कोई खतरा ना हो। ठीक है, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।